एक कथा ऐसी मिली कि गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा दी, पर दोनों कथाएं सत्य हैं। माता पिता की परिक्रमा और राम नाम की परिक्रमा। भगवान शंकर के हृदय में तो राम ही बैठे। रामस्य हृदयम शिवः, शिवस्य हृदयम रामः। राम जी के हृदय में शंकर जी का वास है, शंकर जी के हृदय में राम जी का वास है। भैया, जो माता पिता और अपने प्रभु की परिक्रमा करे, समझना उसने विश्व की परिक्रमा को कर लिया है। जो माता पिता और गुरु को प्रसन्न रखे, समझना उसने परमात्मा को प्रसन्न कर लिया है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हमारे जीवन की एक घटना है। हमारे साथ में 2-4 लोग थे, बच्चे ही बच्चे। हमारा गांव जहां है गड़ा, वहां से मेन हाईवे की दूरी 5 किलोमीटर है। पुराना जमाना, हम पैदल पढ़ने जाते थे गंज, 5 किलोमीटर पैदल। रोड नहीं था, कच्चा सड़क मार्ग था, पत्थर डले थे। तो एक ढलान पड़ती है, उसका नाम है पनियाऊ की पुलिया, पानी वाली। वहां पर तो पानी पीने के लिए वहां पर पहाड़ के किनारे पर बहुत ऊंची घाटी है। एक बार हमें रात हो गई, रात को चले आ रहे थे, 5-6 लोग पीछे लग गए। उस जमानों में डकैतों का बड़ा डर रहता था। चोर डकैत गांव में मिल जाते थे एकांत में। तो 4-5 लोग पीछे लग गए। तो हम समझ गए, हमने कहा अगर पकड़ेंगे भी तो किस पुस्तक के अलावा मिलेगा ही क्या। एक माला रहती थी, एक कापी रहती थी, पेन। हमने कहा लूट भी लेंगे सो तो ठीक है, पर लूटें सो दिक्कत नहीं है, पर हाथ पांव न टूटें। लूटें ये तो ठीक है, पर हम ना टूटें। हमें टूटना बेकार है, लुटना बेकार नहीं है, टूटना बेकार होगा। तो जैसे ही नजदीक आए तो लठ लिए थे, मुंह बांधे थे, हमें ध्यान है। थोड़ी शाम हो गई थी, रात हो गई थी। पीछे से चले आए। हमने कहा भैया कौन है? तो वो कुछ नहीं बोले, बोले रुक जा। और जैसे ही वो चिल्लाए कि रुक जा, हम समझ गए गुरुजी अगर इनके दाव में पड़ गए तो टूट जाएंगे। परिचय ये बाद में पूछेंगे, पहले तोड़ेंगे फिर लूटेंगे। तो हमने दूर से ही चिल्ला के कहा भैया नजदीक मत आना, हम फलाने गांव के, गड़ा गांव के पंडित जी, हमारे दादाजी पंडित श्री सेतुलाल गर्ग, उनके हम नाती हैं। तो वो सब लोग रुक गए। अरे वाह वाह वाह, पंडित जी के नाती हो? हमने कहा हाँ, हम उन्हीं के नाती। वो लोग हमें गांव तक छोड़ गए। बोले फिर तुम चिंता ना करो, अगर उनके नाती हो तो हम उन्हें जानते हैं। गांव तक छोड़ गए। हमने आके दादाजी को घटना बताई, लेकिन मन में आज एक बात आई कि जब दादाजी के नाम से चोर डकैतों से बच सकते हैं, तो भगवान का नाम अगर लेना प्रारंभ कर लें तो संसार के चोर डकैतों संकटों से भी बचा जा सकता है। तो धन्य है गणेश जी महाराज, माता पिता और राम नाम की परिक्रमा करके प्रथम पूज्य बन गए। बोलो गणेश भगवान की। इसलिए जन गण श्री, अच्छा गणेश का अर्थ क्या? जो गणों के समूह के ईश हों वो गणेश। गण समूहों के जो ईश हैं वो गणेश हैं। ये देवताओं में प्रथम पूज्य हैं, इसलिए गणेश हैं। बोलो जय सिया राम। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। अब गणेश जी प्रकट तो हो गए, इनकी महिमा क्या है? गणेश पुराण में बड़ी अद्भुत महिमा गणेश जी की बताई गई है। एक राजा था, उसका नाम सोमकांत था। बड़ा धर्मात्मा राजा था। बेटा बड़ा हुआ, राजा ने सोचा अब बेटा बड़ा हो गया, राजपाट इसको दे देना चाहिए। और बात भी सही है, एक उम्र के बाद मोह को छोड़ देना चाहिए। उम्र ज्यों-ज्यों बढ़े और मोह बढ़े तो खतरा ज्यादा है, मुक्ति कम लोगों की हो पाती। कारण क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ लालच बड़ा बढ़ता है। 99 का चक्कर बड़ा खतरनाक होता है। एक हमें कहानी याद है, सत्य घटना। एक व्यक्ति मालिश करता था पुराने जमाने में, राजा के पास रहता था। राजा 1 रुपया रोज देता था, मालिश करा। वो 1 रुपया लाता था,
जोड़ता नहीं था, मित्रों को बुलाता, कभी रबड़ी खाता, मालपुआ खिलाता, बंसी बजाता, नाच गाना करता, राजा के ही सामने मकान में रहता था। राजा बड़ा हैरान, इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी रोज बंसी चैन की बजाता है, हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम सो नहीं पाते। तो मंत्री ने कहा, राजा बुरा ना मानना, इसका चैन भी अगर आपसे देखा नहीं जाता तो हम इसका चैन खत्म कर देंगे। कैसे? एक उपाय है। एक दिन मंत्री ने 99 रुपया की थैली ली और मालिश करने वाले के घर के बाहर डाल दी। 99 रुपया की थैली इसको मिली, सुबह से गिनती की 99 रुपया, हो चुपके से रख ली। मन में सोचने लगा 99 तो हो गए, आज का जो 1 रुपया राजा देगा अगर उसको भी रख लेंगे तो पूरे 100 हो जाएंगे, धीरे धीरे 200 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। मन में ख्वाब देखने लगा तो 1 रुपया जो मिले अब वो खाए ना मित्रों को बुलाए, रोज 1-1 रुपया जोड़ता जाए। रुपया जोड़े तो रात को जगे भी कि कहीं चोर ना ले जाए। धीरे धीरे बंसी बजना कम हो गया, मुस्कुराना कम हो गया, मित्रों का आना कम हो गया, टेंशन में रहने लगा। राजा बोले, क्या बात है, रोज तो बड़े मुस्कुराते हुए आते थे, आजकल बड़े टेंशन में हो। बोले, राजा कोई बात नहीं, सब ठीक है। राजा हंसते हुए बोला, 99 का चक्कर बड़ा खतरनाक होता है। मालिश वाला बोला, मतलब? बोले, जब तक 99 नहीं मिले थे तब तक रोज बंसी बजाते थे कि क्या करना है। जिस दिन से 99 मिल गए रोज 1-1 जोड़ने लगे 100 के चक्कर में। तो राजा से वह बोला कि आपको कैसे पता? बोले, हमें तो पूरी बात पता है, ये पूरा खेल मंत्री का किया हुआ है। उसने तुरंत पोटली पटक के कही, भाड़ में गए तुम्हारे 99 और भाड़ में गए तुम्हारे 100, हमारा एक बढ़िया है, कम से कम चेहरे पर मुस्कुराहट तो सदा बनी रहती थी। तो ये 99 का फेर बड़ा खतरनाक। हम लोगों को भी यही रोग है, जिनके 5 लाख हो गए वे सोच रहे 10 कब हो जाएं, और जिनके 10 हो गए वे 20 के चक्कर में लगे, जिनके 20 हो गए वो 100 के चक्कर में लगे, और जो 100 करोड़ रखे बैठा है वो सोच रहा है 200। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। ये मन बड़ा खतरनाक है, दिन ब दिन इसकी कामनाएं बढ़ती ही रहती हैं। तो राजा सोमकांत बड़ा यशस्वी राजा हुआ। बेटा बड़ा हुआ तो बेटा को राजपाट दे दिया, आज से तुम राजा। तुम कहां जा रहे हैं पिताजी? आप कहां जा रहे हैं पिताजी? भजन करने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो भजन की कोई उम्र नहीं है, वैसे तो भजन करने की कोई उम्र नहीं है, परंतु एक कामनाओं की इच्छा पूर्ण हो जाने के बाद में पूर्ण रूप से भगवत भक्ति के आश्रित हो ही जाना चाहिए। वेदव्यास जी को विस्मरण होने लगा, याद नहीं रहता, बड़े परेशान रहते, मन बड़ा उच्चाटित हो गया। विचार करने लगे, लगता है किसी ने उच्चाटन कर दिया। तब तक श्री नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, आपने प्रथम पूज्य श्री गणपति देव को नहीं मनाया, इसलिए याददाश्त की दिक्कत हो गई, विस्मरण होने लगा है। आप एक काम करो, गणेश जी का ध्यान करो। नमो नमो विश्वे भृते अखिलेश, नमो नमः कारण कारणाय, नमो नमो वेद मिदाम दृश्य, नमो नमः सर्ववर प्रदाय। आप श्री गणेश जी का ध्यान करो, गणेश महिमा को लिखो, तभी तुम्हारी स्मरण शक्ति वापस आएगी। श्री वेदव्यास जी महाराज वाणी को सुनकर के गदगद हो गए, और सभी पुराण लिखने के पूर्व में सबसे पहले वेदव्यास जी ने अपनी स्मरण शक्ति को वापस लाने के लिए सर्वप्रथम गणेश पुराण की रचना की है। गणेश महिमा को लिखा,
तो ही इनकी स्मरण शक्ति वापस आई। इसलिए गणेश जी की महिमा बड़ी अद्भुत है। इसलिए बैठे बैठे गाओ, गाइए गणपति जगबंधु।